और देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं या कैसे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल एक सिंपल न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है कि दो इनफाइनाइटली इंसुलेटेड स्ट्रेट वायर हैं जो एक्स वाई प्लेन में हैं। एक वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा वायर जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और दोनों ही वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। हम लोगों को उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ एक पॉइंट P कंसिडर किया है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y हैं। तो हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इन दोनों वायर्स के कारण पॉइंट P पर, दोनों ही इनफाइनाइट वायर हैं, तो हम लोग जो रिजल्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 2I/a, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो वायर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसके लिए देखते हैं। ये वायर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वायर की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है। तो x वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 2I/y, क्योंकि y है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर हम लोग इस पे राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और कमिंग आउटवर्ड है। मतलब इसके कारण अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्लॉट करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन पर है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इनटू k कैप। इसी तरह जो वायर y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं म्यू नॉट बाई 4 2I। पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो x है, तो ये हमें दे देगा 2I/x। और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो ये आ जाएगा -k, राइट। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल से निकाल के देखो। ये जो सेकेंड वायर है y एक्सिस के अलॉन्ग, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगी, ठीक। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में ही है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग लिख सकते हैं B net इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू 2I 1/y माइनस 1/x। और प्रॉब्लम का कहना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पे ज़ीरो होनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 इंटू 2I कैन नॉट बी ज़ीरो, तो वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए 1/y माइनस 1/x की, जिसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y वो लाइन है या वो लोकस है जिस पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, ओके। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग बेंट वायर हैं जो एक्स वाई प्लेन में दिखाए गए हैं, राइट। प्रॉब्लम में दोनों वायर शो किए गए हैं और जो पॉइंट O पर है उस पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसमें OS और OR की वैल्यू दी गई है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट O पर किन किन वायर का इफेक्ट है। सबसे पहले नोट करा जाए कि जो पॉइंट O है इस वायर के लिए जो इन्फिनिटी से R तक टेंड कर रहा है, और इस वायर के लिए जो S से इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है, O पॉइंट एक्सियल पोजीशन है। तो इस वायर के कारण और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी। अब O जो है इस वायर के और इस वायर के कारण जो इनफाइनाइट है एंड पे है, तो जब इनफाइनाइट वायर पे पॉइंट एंड पे होता है तो हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकाला था वो था म्यू नॉट बाई 4 I/a। तो सबसे पहले S से जो वायर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, S से जो वायर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B1। ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 I डिवाइडेड बाई OS। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो वो देखेंगे कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये K कैप डायरेक्शन में है। सिमिलरली जो वायर R से इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये वायर R से इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 I डिवाइडेड बाई OR। और इसका जो डायरेक्शन होगा
वो भी आउटवर्ड होगा। अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो इस वायर के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे होगी वो आउटवर्ड होगी। तो इसमें भी हम लोग के कैप ऐड कर दें, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4πI इंटू 1/OS प्लस 1/OR, और ये के कैप के अलॉन्ग होगी, राइट। OS और OR की वैल्यू हमको दी गई है, हम लोग इस वैल्यू को इसमें इक्वेट कर देते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्ट्रेट वायर पर बेस्ड। हमारे पास एक इक्विलैटरल फ्रेम है जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, साइड लेंथ दी गई है, सपोज ये साइड लेंथ इसकी D है, राइट। कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पर है, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो अगर हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करें तो ये देख सकते हैं, क्योंकि सभी वायर की लेंथ सेम है और सभी वायर ने जो एंगल बनाए हैं एंड्स पे वो भी सेम है, तो इस केस में हर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ओ पर वो सेम होगा, और राइट हैंड पाम रूल लगाने पे हम ये पाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकम रेडियस ने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया होगा, ये 30 है, सो अल्फा एंड बीटा विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट ओ पर, दिस विल बी 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर, म्यू नॉट बाई 4π। लेट मी सी कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a है, I/a इंटू 2 साइन अल्फा, राइट। फॉर्मूला नोट करना, क्योंकि पॉइंट जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर पे भी है और मिडिल पॉइंट ही है वो पॉइंट, तो इसलिए अल्फा और बीटा सेम होंगे। ये वैल्यूज इक्वेट करने पे हमें मिल जाएगा 3 इंटू म्यू नॉट बाई 4π I/a 2 साइन अल्फा विल बी 60 डिग्री, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जो ट्रायंगल है इसका जो सरकम रेडियस होगा दिस विल बी D/2 साइन π/3 विच विल बी D/√3, और हम लोग सिंपली देख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में कि अगर ये सरकम रेडियस R है देन A इज इक्वल टू R साइन 30, ओके। तो A की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं D/√3 एंड साइन 30 इज 1/2। तो ये वैल्यूज इक्वेट कर दी जाए, यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू म्यू नॉट बाई 4π I/a, A इज D/2√3 इंटू 2 साइन 60 इज √3/2, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात और भी सजेस्ट करेंगे कि हम लोगों ने जो है एन साइडेड पॉलीगन के लिए इस रिजल्ट को चेक करना चाहिए। जैसे यहाँ तो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए चेक किया है, इस रिजल्ट को हमें एन साइडेड पॉलीगन के लिए भी चेक करके देखना चाहिए कि एन साइडेड पॉलीगन के सेंट्रॉइड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर हम लोग एन साइडेड पॉलीगन की बात करें तो हमारा जो एन साइडेड पॉलीगन है इसका जो सेंट्रॉइड होगा, ये सेंट्रॉइड यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये एंगल जो है अपना होगा π/n, और जो इसका सरकम रेडियस है वो r होगा, इसका जो सरकम रेडियस है वो r होगा। ये सरकम रेडियस r जो होगा दिस विल बी, अगर हम ये कहें कि इसकी साइड लेंथ d है तो ये सरकम रेडियस इक्वल होगा D/2 साइन π/n, और जो d की वैल्यू है, ये जो मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है, सॉरी मतलब जो a की वैल्यू है, ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r cos π/n, ओके। तो एन साइडेड पॉलीगन के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी एन वायर्स के कारण म्यू नॉट बाई 4π I/a 2 साइन अल्फा, राइट। जिस रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स म्यू नॉट बाई 4π I/a की वैल्यू रख दे रहे हैं r cos π/n इंटू 2
साइन अल्फा की वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं पाई बाय एन, तो हमारा जो रिजल्ट है वो रीअरेंज होके आ जाएगा n इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाय आर tan पाई बाय n, और r की वैल्यू हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो r की वैल्यू इक्वेट करने पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा n इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 4i बाई d tan पाई बाय n इंटू साइन पाई बाय n। ठीक है, तो ये किसी भी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के सेंट्रॉइड पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए पूछा भी जा सकता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। अभी तक हम लोग जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो थिन वायर में फ्लो कर रहा था। अब हमारे पास यहाँ एक थिन स्ट्रिप है जिसकी विड्थ b है, और इस विड्थ में करंट I फ्लो कर रहा है, और हम लोगों को किसी पॉइंट पर जो किसी इसके एक एज से a डिस्टेंस की दूरी पर है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर हमने वो केस को डायग्राम में भी शो किया है। तो सबसे पहले हम लोग थिन वायर जनरेट करते हैं ताकि अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो हमने यहाँ एक थिन स्ट्रिप मानी है, ये देख सकते हैं, थिन स्ट्रिप मानी है जिसकी विड्थ dx है, और ये स्ट्रिप जो है पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर है। ओके, और मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I डैश है। ओके, तो इस जो थिन स्ट्रिप है इसके कारण जो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए dB, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I डैश डिवाइडेड बाई x। ओके, तो अब हम लोगों को I डैश की वैल्यू निकालनी है। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कुछ L है। ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया पर है, तो यूनिट एरिया पे जो करंट है वो I बाई BL है, राइट। तो हमारा जो थिन वायर है उसका जो एरिया है वो L इंटू DX है। तो जो इस पे करंट होगा I डैश, इसको हम लोग करंट डेंसिटी, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एरिया की डेंसिटी पर इक्वेट करके पा सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी I बाई B इंटू L इंटू L DX, विच इज़ इक्वल टू I बाई B इंटू DX। तो I डैश की ये वैल्यू यहाँ इक्वेट कर देते हैं। ये वैल्यू इक्वेट करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई B इंटू DX अपॉन X। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका इंटीग्रल हो जाएगी। हमारी ये थिन स्ट्रिप, जो थिन वायर की स्ट्रिप है, ये पूरी स्ट्रिप तब बना सकती है जब ये स्ट्रिप x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, a प्लस b तक जाए। तो इसकी लिमिट चली जाएगी a से a प्लस b तक। ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई b, 1 बाई x का इंटीग्रल log x आ जाएगा a से a प्लस b, जिसे सॉल्व करने पे मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई b log ऑफ 1 प्लस b बाई a। ठीक, यहाँ पर जरा सा इसको रिवर्स मैथडोलॉजी से सोचते हैं, इस पर रिवर्स मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट अपने सामने आएगा, हम लोग ये देखें कि इफ a टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, तो b बाय a विल टेंड टू 0, और यहाँ पे हम लोग log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगा सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली x के बराबर आता है। मतलब जब a इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो अब बेसिक टर्म में बात की जाए तो स्ट्रिप जो है वो वायर को टेंड करेगी। जैसे ही a इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो स्ट्रिप है वो हमें वायर के जैसे दिखने लगेगी। और ये अप्रॉक्सीमेशन अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं तो हमें b की वैल्यू मिल जाती है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई a, जैसा हम लोगों ने अपने रिजल्ट में पढ़ा था। तो ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसकी वैलिडिटी को भी चेक कर सकता है। ओके।